क्लास 12th मैथ्स NCERT पार्ट सेकेंड यूनिट 7th इंटीग्रल्स प्रश्नावली 7.6 सवाल नंबर 14। I बराबर इंटीग्रेशन x log x की संपूर्ण घात 2 dx। हम देख रहे हैं दिया हुआ जो सवाल है वो है हमें खंड से समाकलन से होते दिख रहा है। तो जब खंड से समाकलन लगाते हैं तो हम पहला और दूसरा फलन मानते हैं। जब पहला दूसरा फलन मानते हैं तो हम आइलेट का यूज करते हैं। आइलेट मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था। आइलेट इस टाइप से मैंने आपको समझाया था। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, अगर होता हो तो उसको पहला मानते, नहीं है इसमें। एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, नहीं है इसको पहला मानेंगे हम, इसको पहला मान लिया और जो बचा वो सेकंड कहलाएगा। सूत्र जानते थे हम, इंटीग्रेशन फर्स्ट इनटू सेकंड dx बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। ये खंडशः समाकलन का सूत्र होता है। इसको हम यूज करेंगे। बराबर लगाया, पहला फलन लिखेंगे यहाँ पर log x की संपूर्ण घात 2 इंटीग्रेशन x dx ऋण d बटे dx। फर्स्ट फलन लिखेंगे यहाँ पर log x की संपूर्ण घात 2 इंटीग्रेशन सेकंड फलन था x dx का होल dx। आगे करेंगे हम log x की संपूर्ण घात 2, इसको लिख सकते x की घात 2 बटे 2, समाकलन का पहला सूत्र ही था। इसका अपकलन करेंगे ना हम तो घात का करेंगे तो 2 आ जाएगा 2 log x, और log x करेंगे तो 1 बटे x आ जाएगा। log x स्क्वायर किया तो दो बाजू में log x हो जाएगा और log x करेंगे तो 1/x हो जाएगा। और यहाँ पर इसका करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 इसका समाकलन। अगले पद में रीसेट कर देंगे। आई बराबर या बराबर लगाया हमने, ये सब आई के बराबर था। 1 बटे 2 x की घात 2 कोष्टक में log x की संपूर्ण घात 2 ऋण ये 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास log x इंटू x बचेगा। क्यों? भाग में घातें घटती हैं, यहाँ घात 1 थी, 2 में से घट जाएगी 1 बचेगी। अब क्या करेंगे देखिए आप, फिर से 2 फलन बन गए हमारे। हम जानते थे लॉगरिथम वाले को पहला मानेंगे हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला फलन, ये दूसरा। आई बराबर 1 बटे 2 x की घात 2 log x की संपूर्ण घात 2 ऋण बड़ा कोष्टक शुरू कर दे रहे हैं हम। पहला फलन सूत्र लगा रहे हैं हम फिर से खंड से, log x पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण समाकलन पहले का अवकलन d बटे dx log x दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है। अब आई बराबर 1 बटे 2 x की घात 2 log x की संपूर्ण घात 2 माइनस, इसको देखेंगे आप ये log x है और इसको करेंगे तो x की घात 2 बटे 2 आ जाएगा ऋण, इसको हम log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बटे x और ये आएगा x की घात 2 बटे 2 dx। ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद। इस d बटे dx log x का 1/x, इसका करेंगे x स्क्वायर बटे 2 होगा। आगे हम देख रहे हैं आई बराबर 1 बटे 2 x की घात 2 log x की संपूर्ण घात 2 ऋण अंदर इसको रीसेट करेंगे 1 बटे 2 x की घात 2 log x ऋण का धन बन जाएगा और ऋण का धन बन जाएगा, ये कट हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ 1 बटे 2 और तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना x dx ऐसा लिख दें एक बार, अगले पाठ में कर देंगे हम। 1 बटे 2 बाहर ले लिया, एक कट गया तो x बचा, इसका फिर समाकलन कर देंगे हम अगले पद में। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर 1 बटे 2 x की घात 2 log x की संपूर्ण घात 2 ऋण 1 बटे 2 x की घात 2 log x धन 1 बटे 2 x की घात 2 x की घात 2 धन c। इस टाइप से हमारा हल होगा इसका। ठीक है, हम देख रहे हैं इसकी घात 2 बटे 2 भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इसकी घात 2 बटे 2 होगा ना, ये 1 बटे 4 लिख देंगे, नीचे के स्टेप लिखो 1 बटे 4 और लिख देंगे। ठीक है,
बाई मिस्टेक वो अपन बटे में 2 नहीं लिख पाए थे। दिया हुआ सवाल हमें खंड से समाकलन से होता हुआ दिख रहा है। जब भी हम खंड से समाकलन लगाते थे तो आइलेट का यूज करते थे। हम प्रतिलोम फलन को पहला मानते थे, नहीं है तो लॉगरिथम को, लॉगरिथम है इसको पहला मानेंगे हम, और जो बचा वो सेकंड हो जाता है। अब सूत्र लगाते थे हम, आई बराबर पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण समाकलन पहले का अवकलन समाकलन इंटू दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। इस सूत्र को लगाते थे, वो लगा दिया हमने खंड से समाकलन, सूत्र ना लिखकर सीधा सीधा लगा दिया। अब यहाँ देखेंगे आई बराबर log x, इसका करेंगे हम तो s की घात 2/2 धन बंडी s का x होता धन x, इसका j हो जाएगा s की घात 3 सॉरी s की घात 3/3 होगा, और जे बंडी s का x हो जाएगा। यहाँ पर log s का 1/x, इसका करेंगे हम तो s की घात 3/3 धन बंडी s का x, और ये बाहर वाला dx, ये बाहर वाला dx। क्लियर। आगे करेंगे हम तो आई बराबर x प्लस x की घात 3/3 log x, रीसेट कर दिया ऋण, यहाँ 1/3 इंटीग्रेशन ये करेंगे तो s की घात 2 dx धन ऋण का ऋण x से s कट गए तो 1 dx। क्या कर दिया मैंने, 1/s का गुणा यहाँ कर दिया तो घात 2 बचेगी, यहाँ कर देंगे तो x कट जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, और ऋण का गुणा भी कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ऋण का कर दिया, उधर से ds का कर दिया। आगे करेंगे आई बराबर x धन x की घात 3/3 log x ऋण 1/3 s की घात 3/3 आएगा 1 ds का x धन c। अगले पद में आई बराबर x धन 1 s की घात 3/3 ये log x ऋण 1/9 x की घात 3 ऋण x धन c। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 का हल होगा। सवाल नंबर 16 देखिएगा, जब भी इस रूप का कोई समाकलन देखे तो दिमाग में ये सूत्र आना चाहिए, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की घात x एफ एक्स। ये सूत्र होता है। यहाँ एफ एक्स बराबर साइन एक्स है ना, देख लो आप, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। अब देखो यहाँ करके देखो, इसका एक बार डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और साइन का होता था कास एक्स, होता था कि नहीं ऐसा। इसलिए इसका जो हल होगा आई बराबर e की घात एक्स साइन एक्स होगा। ठीक है, हो गया सवाल हल। हम जो समाकलन अचर होता वो लगाते ही हैं, प्लस सी यहाँ रहेगा, प्लस सी यहाँ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन में इसको लिख सकते हैं आई बराबर e की पावर एक्स, ऊपर वाले x को लिख सकते हैं हम x 1 धन x ऋण 1 बटे 1 धन x की संपूर्ण घात 2 लिख सकते हैं ऐसा। धन 1 ऋण 1 कर दिया, लिख सकते हैं ऐसा हम। हमारे दिमाग में सूत्र था, इसको बनाना चाह रहा है e की पावर x एफ एक्स धन एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की पावर x एफ एक्स धन c होता है। इसको बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आई बराबर e की पावर x तो बाहर रहेगा, आप देखिएगा 1 धन x बटे 1 धन x की संपूर्ण घात 2 ऋण 1 बटे 1 धन x की संपूर्ण घात 2। अलग अलग कर दिया हमने, कर सकते हैं अलग अलग। आई बराबर e की पावर x, ये कट जाएगा तो 1 बटे 1 धन x बचेगा ऋण 1 बटे 1 धन x की घात 2 dx। देखिएगा यहाँ
एफ एक्स बराबर 1/1 धन एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर ऋण 1/1 धन एक्स की घात 2 होता हो। क्यों होगा? जब ये ऊपर जाएगा तो 1 धन एक्स की घात ऋण 1 बनेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें। क्लियर? इसलिए जो आई बराबर होगा ई की घात एक्स, एफ एक्स का मान होगा 1/1 धन एक्स धन सी, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? उसको एफ एक्स धन एफ डैश एक्स के रूप में बनाते हैं, फिर डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसको हम इंटीग्रेशन ई की घात एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर ई की घात एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है, इस सूत्र जैसा बनाएंगे हम। बनाने के लिए देखिएगा, हमने पढ़ रखा था cos 2x के सूत्र पढ़े थे, उसके माध्यम से बनाएंगे हम। कैसा जानते थे हम? नहीं जानते थे हम। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता था। यदि मैं इसको cos x कर दूं तो 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 ऋण 1 हो, इसको इधर लाएंगे तो 1 धन cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2, वही रखूँगा मैं यहाँ पर। और हम जानते थे साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x होता था। यदि साइन x निकालूंगा मैं तो साइन x बराबर 2 साइन x बटे 2 cos x बटे 2। छोटी कक्षाओं के बातों के माध्यम से इस सूत्र के जैसा बनाना चाह रहे हैं हम। तो आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x, ऊपर वाले को 1 धन 2, इसको ले सकते हैं 2 साइन x बटे 2 इंटू cos x बटे 2, पूरे के बटे हम देखते हैं इसका मान जो था 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 और dx। आई बराबर e की पावर x, इसको अलग अलग कर लेंगे, 1/2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 धन ये 2 साइन x बटे 2 इंटू cos x बटे 2 बटे 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 डी अलग अलग कर दिया हमने। अगले पद में आई बराबर ई की घात एक्स, ये ऊपर जाएगा ना तो सेक बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, ये 2 है ना, इसको 1/2 लिख सकते हैं। बताऊंगा क्या हो, क्यों लिख रहा हूँ मैं, लिख सकते हैं वो वैसे ही है। अगर देखो आप ये 2 यहाँ तो अपन ये इसको ऊपर लेकर सेक स्क्वायर बन जाएगा। चलो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, 2 लिख दिया। इसको ऊपर लेकर सेक स्क्वायर और इसके बटे में 2 है, ठीक है। धन 2 से 2 कट गया, ये cos x से इसे बार कट जाएगा, ऐसे काटते नहीं, समझने के लिए काट रहा हूँ, समझाने के लिए काट रहा हूँ। ये अपन यहाँ पर लिखेंगे tan x बटे 2 और क्या लिखेंगे हम dx लिखेंगे। इसको रीसेट करेंगे हम, e की पावर x, ये लिख देंगे यहाँ tan x बटे 2, ठीक है, धन सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 पूरे के बटे 2, यहाँ क्या था हमारे पास dx था, यहाँ एफ एक्स बराबर tan x बटे 2। जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो डेफिनेटली यही मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 ही मिलेगा। क्लियर? फिर इसके बाद हम लिख देंगे, इसलिए आई बराबर ई की पावर एक्स tan x धन सी, इसका आंसर होगा। ठीक है, tan x/2 का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x/2 1/2 और बाजू में आएगा तो वो 2 में ऑलरेडी है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एफ एक्स का मान x/2 है तो 2 बाई मिस्टेक x/2 नहीं लिख पाए हैं, बटे में 2 भी है वो, क्योंकि एफ एक्स का मान ये है ना हमारे पास tan x/2। हम सूत्र जान रखे थे, ई की घात एक्स एफ एक्स धन एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर ई की घात एक्स एफ एक्स धन सी होता था। तो एफ एक्स का मान tan x/2 है, tan x/2 रखेंगे, बाई मिस्टेक tan x लिख गए थे उसको हम। सवाल नंबर 19 था, चूंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन e की घात एक्स एफ एक्स धन एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की घात एक्स एफ एक्स धन सी होता है। इस सूत्र को लगा रहे हैं हम।
हम देख रहे हैं यहाँ एफ एक्स बराबर 1/x है, तो डेफिनेटली एफ डैश एक्स जो है वो ऋण 1/x की घात 2 होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो इसलिए आई बराबर e की घात x बना पान x प्लस c होगा। ये हमारा आंसर होगा 19वें सवाल का। 20 बार देखेंगे हम। आई बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 3 x माइनस 1 की पावर 3 e की पावर x dx। आगे करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे हम x माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते क्या अपन ऐसा? ऋण 3 को ऋण 1 ऋण 2 लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बटे समथिंग कर देंगे, इसके बटे समथिंग, एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं अपन। यहाँ लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 की पावर 3 ऋण 2 बटे एक्स माइनस 1 की पावर 3 dx। अगले पद में और जो कि e की घात x था, e की घात x लिखना हम बाय मिस्टेक भूल गए थे, e की घात x लिख दिया हमने। ठीक है, आगे पीछे कहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। i बराबर e की घात x, देख रहे हैं यहाँ ये काटेंगे तो x ऋण 1 की घात 2 बचेगी। यहाँ पर लिखेंगे 1/x ऋण 1 की घात 2 ऋण 2/x ऋण 1 की पावर 3 और dx। मानेंगे, मानेंगे क्या है यहाँ एफ एक्स बराबर 1/x ऋण 1 की घात 2। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना हम, तो ये मिलेगा ऋण 2/x ऋण 1 की घात 3। इसलिए i बराबर e की पावर x इंटू 1/x ऋण 1 की पावर 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का हल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा e की पावर 3x साइन x dx। अभी जो सूत्र बनाया था वो बनते नहीं दिख रहा है हमें, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं बन रहा ना। फिर हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है, हमें सूत्र याद होना चाहिए, e की पावर ax साइन bx dx बराबर e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस v cos bx धन c कांस्टेंट है जी। ये सूत्र होता है हमारा, ये सूत्र होता है। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ a बराबर 2 है, a बराबर 2 दिख रहा ना, a बराबर 2 है और b बराबर 1 है। क्यों? ऐसा गुणांक एक ही तो दिख रहा है हमें। बस सूत्र में मान रख देंगे, i बराबर e की पावर 2x, यहाँ 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। आ रही बात समझ में? कोष्टक a का मान था 2, b का मान था 1, तो b x ही आएगा। ऋण b का मान 1 तो 1 लिखते नहीं है, काश b का मान 1 तो x ही लिखेंगे हम, धन c। इसको करेंगे i बराबर 2 दूनी 4 1 5, तो e की पावर 2x बटे 5 2 साइन x माइनस कॉस x धन c। ये हमारा आंसर होगा। तो हमें जब इस रूप का आया था तो ये सूत्र का यूज करेंगे, है ना। अब आगे आता है हमारा दूसरा सवाल था, 22वां सवाल था, i बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बटे 1 धन x की घात 2 dx। इसे हम प्रतिस्थापित रखेंगे, x बराबर हम tan थीटा मान रहे हैं, ताकि ये हट जाएगा हमारा। ये साइन 2 थीटा का सूत्र बनते दिख रहा है। तो माना x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे बंदो अगले पद में, i बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये होगा इसका मान सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या किया समझ गए? ये साइन इनवर्स वही था, 2 भी वही है, इसका मान tan थीटा रख दिया हमने, और डी एस का जो मान था वो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था, वो रख दिया हमने। अब ये बन जाता है ब्रैकेट साइन 2 थीटा का सूत्र। इनवर्स हटाने के लिए ऐसा किया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम i बराबर इंटीग्रेशन
साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये जो ब्रैकेट था उसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का सूत्र है, हम 11 में पढ़ रखा था और अभी पढ़ा था पिछले पीरियडों में, मैंने बताया था आपको। आई बराबर साइन इनवर्स साइन कट गया तो बचा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर 2 यहाँ लेंगे हम। अब इसको पहला दूसरा आईलेट के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये खंड से हमकन लगते दिख रहा है हमें, तो हमने आईलेट में देखा था, आई लेट ऐसा लिखते थे हम, उसमें प्रतिलोम फलन होता था, फिर लघुगणक वाला होता था, फिर एलजेब्रिक, तो एलजेब्रिक यहाँ दिख रहा है थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है। तो पहला फलन लिखा हमने, दूसरे का समाकलन, खंड से समाकलन लगा रहे हैं हम, माइनस समाकलन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। आई बराबर 2, ये क्या है थीटा, सेकंड जगह हम जानते थे टेन थीटा होता था, ये टेन थीटा लिख दिया इसका, माइनस इसका 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, हम जानते थे ये तो वही रहेगा हमारा, हमें ऐसा मालूम था इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा बराबर माइनस लॉग कास थीटा, इसका एक सूत्र होता है, लॉग सेक थीटा भी होता है, वो सेक थीटा वाला लगा दिया हमने, लॉग सेक कोई भी लगा सकते दोनों में से, तो हमने यहाँ पर माइनस लॉग सेक थीटा लिख दिया। ठीक है, अब वैल्यू सबकी निकाल के रख देंगे। थीटा को क्या माना था हमने, टेन थीटा एक्स बराबर टेन थीटा माना था हमने, और तो यहाँ से थीटा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो सबके मान रख देंगे इसके रूप में हम। आई बराबर धन सी भी लगाएंगे इधर, आई बराबर 2 लिखा, थीटा का मान क्या होगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स, टेन थीटा का मान क्या था एक्स हमारा, तो एक्स इधर शुरू में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लॉग और सेक थीटा का मान हम निकालेंगे तो हम जानते थे सर्वसमीका हमारी ये क्या होती थी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता था। यदि सेक थीटा निकालेंगे तो करनी के अंदर 1 धन टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा का मान हमें मालूम था, टेन थीटा का मालूम था एक्स, तो हम इसको लेंगे 1 धन एक्स की घात 2, इसको लिखेंगे हम अंडर रूट के अंदर 1 धन एक्स की घात 2 धन सी, और आगे भी कर सकते हैं, ये कर 1/2 तो 1/2 यहाँ आ सकता है, वहाँ 1 धन एक्स की घात 2 पर बचेगा, इतना भी सही है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ऑब्जेक्टिव है 23-24 दोनों को हम बना रहे हैं, तो प्रतिस्थापन से होते दिख रहा है। माना एस की घात 3 बराबर टी, 3 एस की घात 2 डी एक्स बराबर डी टी, या हम लिखेंगे एस की घात 2 डी एक्स बराबर डी टी बटे 3 लिखेंगे। तो आई बराबर 1/3 बाहर, और देखोगे जे वाला और जे वाला डी टी बन जाएगा, और जे क्या है हमारे पास e की पावर टी है, क्योंकि इसको टी माना था हमने, और हम जानते हैं e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी होता है प्लस सी। तो आई बराबर 1/3 e की पावर टी का मान था एस की घात 3 धन सी, जे हमारा आंसर होगा। जो भी ABCD में डला है उसको आप कह देना आंसर। यहाँ इसी को इसको करेंगे हम, तो आई बराबर इसको रीसेट करेंगे, e की घात है, इसको अंदर गुणा करेंगे सेक एक्स, इसको करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स डी। हमें दिख रहा है यहाँ एफ एक्स का मान सेक एक्स है, डेफिनेटली एफ डैश एस का जो मान होगा वो सेक एक्स टेन एक्स होगा। हम सूत्र जानते थे, क्योंकि हम जानते थे इंटीग्रेशन e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की पावर एक्स एफ एक्स धन सी होता है। इससे करेंगे हम तो आई बराबर e की पावर एक्स, मतलब कि इसका एफ एक्स का मतलब क्या दिया था सेक एक्स, तो यहाँ सेक एक्स धन सी होगा, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से पूरी प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाती है।